नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। आइए चलते हैं किसानों के पास। आज हम मौजूद हैं बिजनौर के बाकर नगला में, वहाँ से लेंगे किसानों के मन की बात। सर, आपका नाम? मेरा नाम करतार सिंह है। सर, ये 3 बिल हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये 3 जो बिल हैं ये किसान के देखो दुख का कारण है, क्योंकि हमारे जो एमएसपी जो दे रहे हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है। जो हमारे रेट दिया जा रहा है, या हमारी जो इस साल हमारी जो मुंजी थी, धान था, देखो वो 800 रुपये खरीदा जा रहा है, जबकि वो 3035 रुपये वो बिकता था। एमएसपी पर तो लिखित में देने को लिए सरकार तैयार है, उस पर कानून बनाने को तैयार नहीं है ना, कानून बनाने को। और ये बाकी 3 कानून जो हैं, 3 कानून जो है ये किसान के विरोधी है, कि किसान के खिलाफ है। ये हाई कोर्ट ने रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है तीनों बिलों को। इसमें सरकार की कोई नई रणनीति भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, नई रणनीति भी हो सकती है। दूसरे के मन की क्या बात है, क्या कोई क्या करना चाह रहा है क्या नहीं। 26 तारीख को लेकर कोई सरकार की बड़ी रणनीति साबित हो सकती है? बस सरकार का तो हम क्या कह सकें, दूसरे के मन की क्या कह सकें। हमें अपना तो पता है, हम तो 23 तारीख में जाना है, 26 में वहाँ हमें अपनी रैली निकालनी है, ट्रैक्टर रैली। 26 में परेड में शामिल हो गए? हाँ जी, 26 में परेड में शामिल होंगे। इसमें कहना है क्या, अभी तो तीसरा महीना चल रहा है, अब मिल का गन्ने का भाव तय न करा सरकार ने, तो और तो करेगी क्या। अभी पेमेंट भी नहीं आया गन्नों का? पेमेंट तो बाद में आएगा, पहले गन्ने का रेट ही ना आया। अभी तो पर्ची पे 0/0 आ रहा है, अभी 0/0 है। अभी 0/0 तो सरकार और क्या करेगी। पिछले साल का भी नहीं आया, पिछले साल का ही पेमेंट नहीं है, पिछले साल का भी अभी नहीं आया। मई का पर्ची पे 0 है। तो कोई एक्शन नहीं कर रहे आप लोग? धरना वरना कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे मिल पर? उसी चीज का उसमें तो है सब कुछ धरना। नहीं, अपनी फैक्ट्री पर भी, यहाँ पर भी देना चाहिए ना। जब सब किसान 16 तारीख में वहाँ लखनऊ जा रहे हैं किसान, वहाँ संसद का घेराव करेंगे अपने उसका। अभी तक 0 हमारे उससे क्या होगा, आंदोलन भी किया, चक्के जाम भी किए, नहीं मिला। जब मोदी और योगी इतना झूठ बोल सकते हैं कि 15 दिन में पेमेंट दिलवाएंगे, जब सरकार नहीं कर पा रही तो हम क्या करेंगे बताओ आप। और ये वैक्सीन को भी लेकर आए, ये किसानों के लिए कोई मुजला साबित हो सकता है? बिल्कुल, कोरोना तो है ही, या वैक्सीन आ चुकी है? कोरोना की आड़ में तो इन्होंने कानूनी पास किए हैं। इन्हें पता था पहले से ये है, इनका इतना वो हुआ है, चलो उसमें था। इन्हें इतनी क्या जल्दी थी कि कोरोना में इन्होंने ये कर दिया लागू। और भी तो बहुत सी चीज़ें हैं। मोदी कहती है, मोदी सरकार, चलो ठीक है, हमने भी वोट दिया, सबने दिया है। विकास के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? शिक्षा। शिक्षा के क्या किया उन्होंने? जब तुम अपने बच्चे को पहले स्कूल नहीं भेजने के, डायरेक्ट नौकरी पे भेज दोगे, तो विकास कहाँ से होगा बताओ। और ये जो 3 कानून हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस फार्मिंग करवा रहे हैं। एमपी में फॉर्च्यून अडानी की है, ठीक है, उनके अभी तक मुंजी नहीं बिकी है। 2-2, 3-3 बार सैंपल चले गए उनके, दवाइयाँ भी उन्होंने सही लगाई, सब कुछ चीज़। अब ये इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली, हमसे इन्होंने दवाई लगवाई, सब कुछ काम करवाया। उसके बाद में ये सैंपल ले जाएंगे, सैंपल किसके लैब में चेक होगा? इन्हीं के में होगा। तो ये तो नहीं ले करते पास, बताओ। हम जाके इनसे यूँ कह देंगे हमें दिखाओ, हमें करवाओ सैंपल, उसमें क्या होगा? किसान को फिर जो है ये कह देंगे कि तुम जाओ, तुम्हारा सैंपल रिजेक्ट है, कहाँ लेके जाएगा? तेल भी तो प्राइवेट, 2000 का 1000 में दे। तेल भी तो प्राइवेट गया था, कितने दाम बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ते ही हैं, घटता तो कोई सही नहीं है। नहीं, रिलायंस का तो बहिष्कार अंबानी अडानी का कर रहे हैं तुम किसान। एक बात और बताओ कि अभी तक हमारे पिछले साल का पेमेंट नहीं आया, जिसमें हम अपना पैसा 2 साल पहले लगा चुके हैं, उसका हमारा पेमेंट नहीं आया। और सरकार ने कुओं की बिजली काट दी। अब गेहूँ को पानी दें तो कैसे दें? नहर भागी हुई है, उसकी भी वीडियो बना के ले जाना। बताओ कहाँ जाए? जब हम पे नहीं आने के, आदमी के और भी खर्चे होते हैं ना। तो इन्होंने जो है, अभी किसी के घर में कोई बीमारी हो जाए, वो बीमारी में लगाएगा कर्जा लेके, फिर उस कर्जे को उतारेगा या इनका देगा? अगर ये हमारा जो है 15 दिन में पेमेंट करते, तो क्यों तो क्रेडिट कार्ड बढ़े किसान पे, क्यों हम इनका बिल रखें बताओ आप। नहीं, किसानों के खाते में लॉकडाउन में 2-2 हज़ार रुपये आए। साहब 6 बार 7 बार, पिछले साल भी मैं गेहूँ लेकर आया था, ठीक है, 7 बार कागज़ जमा कर दिए, 3000 रुपये तेल में फूंक दिए,
ठीक, उसके बाद में आप सोच लिया कि 2000 से क्या होगा। अभी तक तो आए नहीं जी, हमारे पासबुक देख ली, 1 रुपया भी नहीं आया। अब 65 करोड़ में 9 करोड़ आदमियों को दे रहे हैं पैसे, क्या 9 करोड़ ही किसान है? 65 और बाकी के कहाँ जाएंगे 55 करोड़? कृषि प्रधान देश है हमारा तो। हाँ, तो कृषि पे तो आधारित ही हैं। अब ये भी थोड़ा बहुत काम इसलिए चल रहा है, किसी के 2 बच्चे हैं, एक अपना बाहर चला गया नौकरी से, तो उसकी महीने की मिल जा भैया, वो भी खर्चा कर ले, कुछ घर को दे दे। वरना हमारा जो कमा रहे हैं किसान, तो वो सब सरकार को ही दे रहे हैं ब्याज में। और जो ये जैसा मील का पेमेंट रुका हुआ है, इस पे आप ब्याज चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कोर्ट ने आदेश चाहेंगे? किया। जब सरकार हमसे अपने पैसे पे ब्याज ले सकती है तो हमें क्यों नहीं चाहिए? या तो हमारा टाइम पे करो, हम तो 15 दिन बाद में, भाई अभी तुम किसी से भी कुछ भी सामान लेने चले जाओ, उधार देगा कितने दिन का? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का, वो भी जान पहचान होगी। तो हमारे तो कोई जान पहचान नहीं मिल वाले से भी, फिर भी हम जो है उसे 15 दिन के उस पर भी सरकार के उस पर हमने चलो से भाई सरकार बढ़िया करेगी। सरकार का एक काम बता दो जो किसानों के पक्ष में सरकार ने किया हो। तेल 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 क्या गाते थे, सबसे ज़्यादा तेल किसान फूकता। शहर के आदमी कह देते हैं कि ये तेल से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये क्या फ़र्क पड़ रहा है। जितना वो सारे साल में फूकते हैं इतना किसान एक रात में फूक देता है अपने खेत में, तो फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये KKC जो है आपका माफ़ हुआ था, नहीं हुआ था? क्या कृषि कार्ड? नहीं भैया, ये तो था, उनके घोषणा पत्र में था। घोषणा पत्र में तो पता नहीं क्या क्या था। 15 लाख भी नहीं आए। 15 लाख तो भैया आपके आ गए हो तो बता दो, हमारे तो आईडी, हमारे तो 2000 नहीं आए, 15 लाख तो बहुत दूर की फिर बात 2000 जिसके आ भी रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? 2000 रुपए में तो आदमी मैंने कह रहे हैं 1 बीघा जमीन तैयार करने में 2000 रुपए से ज्यादा का डीजल फूक देगा। क्या हो रहा है? 2000 रुपए में भीख दे रही सरकार, क्या कर रही हो? मत दो ना 2000, किसान का पेमेंट टाइम पर कराओ, मत दो किसान को 2000 रुपए। कोई आवश्यकता नहीं है किसान को 2000 रुपए लेने की, किसान का पेमेंट टाइम पर कराओ। किसान को भिखारी बना दिया 2000 रुपये देकर। 2000 रुपए देकर हाँ भिखारी बना दिया, मत दो। सरकार मना कर दो बिल्कुल कि हम नहीं देने के, टाइम पर पेमेंट कराओ, हमें नहीं चाहिए 1 रुपया भी किसी का। किसान आत्मनिर्भर है, किसी को कोरोना किसी के वो नहीं है, ऊपर नहीं है किसान। कोरोना में 500 रुपये और भेजने का वादा था इनका। कोरोना तो था ही नहीं, कोरोना था कहाँ? आपको हुआ? जितने किसान बॉर्डर पर बैठ रहे हैं भीड़े से एक पास में बैठे हैं, कहाँ हुआ कोरोना? वो भी मंत्री वगैरह है ना, नेता हो गए। नेताओं को तो नू होगा भी, एसी में बैठे हैं, एसी में। हम तो धूप में ले रहे हैं अपना, पसीने में निकाल दें कोरोना। और ये वैक्सीन का मुजला है या वैक्सीन आ चुकी है? कुछ वैक्सीन उक्सीन नहीं है, सब ड्रामा सरकार का। आंदोलन को तोड़ने की भी कोशिश हो सकती बिल्कुल हो सकती है। और ये आंदोलन से पहले ही जब पानी के फुहार लगवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छुटवा रहे हैं, ये सब सरकारी तो करा रही, किसान थोड़ी करा रहा। ये तो चाह ही नहीं रहे थे किसान आंदोलन करें। ये तो किसान डटे हुए हैं क्योंकि किसानों को तो आदत सर्दियों में पानी ऊपर गिरवा रही, सर्दियों में पानी ऊपर गिरवा रही सरकार, तो सरकार को पता नहीं ठंड हो रही। किसानों की हितैषी किसानों की हितैषी, किसानों पे पानी और किसानों की हितैषी सरकार। नहीं, जैसे अब 26 तारीख में आप लाल किले पर जाओगे तो वहाँ पे आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, पानी गिरेगा ऊपर, वाटर कैनन चलाए जाएंगे, तो फिर क्या करोगे आप? अजी कोई बात नहीं, एक बार करना है। भाई किसान तो भीगता रहा। अभी मील में गन्ना लेकर जामो, बारिश पड़ो, बारिश में तुलवामो, लाइन में ऐसी ट्रैक्टर तुलो, बारिश में भी किसान तो भीज जाइए। तो कोई फर्क नहीं पड़ना किसान। और ये भीज के देख लो एक बार, किसान के साथ 2 घंटे मील में आ जाओ, बारिश में भीज लो। किसान को रात इनकी तो आरती हाथ पानी में ही रहना जी, रात में ही पानी देना है। हम तो पानी से कोई दिक्कत नहीं। इतने पानी में रात में गेहूं में खड़े रहे। अखिलेश यादव का एक बयान था वैक्सीन को लेकर कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे मैं नहीं लगवाऊंगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे भैया? ये तो राजनीतिक दल है। वे तो अगर जो सरकार मतलब इसकी होती अखिलेश की तो वो भाजपा ना लगवाती। वो तो ये तो केवल अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और कुछ थोड़ी हो रहा है इसमें। कोरोना वरोना कुछ नहीं है। सबसे पहले मोदी जी क्यों नहीं लगवाते वैक्सीन? मोदी जी घूमते फिरते हैं, देशों में जाते हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी इतना नहीं है कोरोना। बाहर देश में ज़्यादा, तो कोरोना को लगवाना चाहिए ना। अमित शाह, हाँ, तो उन्हें लगवाना चाहिए ना। पहले पब्लिक पे क्यों डाल रहे हैं? फिर इसके पूरे इन्होंने वो नहीं किए हैं टेस्ट पास, अभी तक 3 किए हैं। कितने? चौथे चरण में जाके जब पास होना था। ये सब इनकी मिली भगत है। एक तो ये इसकी 2.25 आँख वाला जो है वो रामदेव, ये वैक्सीन उसकी है। और ये भैया सब इनका एक बिजनेस का प्रोपोगेंडा है जो से ये अपने को कर रहे हैं। अब रही बात इसकी, ये जो इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से करवाया है, ये क्यों करवाया? क्यों? मोदी जी को पता था किसान हटने के नहीं है, मोदी जी की नाक नीचे हो जाएगी। तो ये इसके जरिए इन्होंने सिर्फ ये भ्रम में डाल रहे हैं कि ये चले जाएंगे, फिर बाद में वो ही होएगा। महिला और बुजुर्ग के लिए ऐलान कर दिया है कोर्ट ने कि ये अपने घर वापस चले जाएं।
क्यों चले जाएं? वो किसान नहीं, जिनके घर में आदमी नहीं है, जिनके बच्चे बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, उनके घर में महिला बसती है, कौन सा मंत्री आके उनकी खेती करेगा या वो उन्हें पैसे देगा? बताओ आप। आज तक चलो भाजपा सरकार मेरा भारत मान ये वो है, आज तक शहीद भगत सिंह को इन्होंने, आज तक भी मुकदमा चल रहा, इन्होंने किया आज तक? क्या किया इन्होंने? एजुकेशन के लिए ये कुछ नहीं कर रहे। क्यों? पढ़े लिखे हो जाएंगे तो सवाल जवाब करेंगे। साफ सी बात है, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों के उस पर चल रहे हैं ये। वरना मुझे एक बात बताओ, भाजपा और आरएसएस का सन 1947 की लड़ाई में क्या योगदान था? कुछ नहीं। है? तो फिर ये कांग्रेस को ही क्यों गलत बताते हैं? बल्कि हमारे लिए तो सारी सरकार एक सी है, कांग्रेस भी ऐसी है, ये भी ऐसी ही है। आगे बताओ क्या होगा, इसका हल क्या है? कुछ तो होगा, आप ही बता दो। नोटा पे वोट डालो ना सर। बिल्कुल, आपकी बार नोटा पे ही गिरेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू करवाओ। बिल्कुल नोटा पे ही गिरेंगे भैया। और कुछ किसान शहीद हुए हैं, ज़्यादा 40 से 50 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाजपा वालों ने किसी को श्रद्धांजलि दी? टीवी पे ही दे लेते, मन की बात में ही कह लेते। इन्हें पता नहीं, अंधे हैं, बहरे हैं, क्या है? उनके लिए भी तो आवाज़ उठनी चाहिए जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं वहाँ पे। चाहिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए उन्हें। उनके वो आए थे, इनके एक जरा से गलत कानून की वजह से इतने आदमियों की जान चली गई, जिसमें किसान का कोई लाभ नहीं था, सब सरकार का लाभ था। उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए इनका। और जो उनके बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आजकल ये कहते हैं कि हिंदू बढ़ रहा, मुसलमान नहीं बढ़ रहा। वो हिंदू नहीं बढ़ रहा, मुसलमान बढ़ रहा। क्यों बढ़ रहा? तुम शिक्षा फ्री करो। अगर आज ही ना हिंदू भी 2-2 बच्चे करने लगे, जो एक कर रहे हैं वो भी 2-2 करेंगे भैया। पर शिक्षा इतनी हाई हो चुकी कि एक किसान तो अपने बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स करवा नहीं सकता। सरकारी नौकरियों में इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो इनका जानकार होगा उसका नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये फिल्मी सितारे भी किसान आंदोलन में समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन जो फौजी है जो समर्थन कर रहे हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको जेल में और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। भैया जेल में तो ये तुम्हें भी घेर सके कि तुम क्यों बना रहे हो, कोई रोक लेगा इन्हें? नहीं रोक सकते। ये तो एक बात देखो, हिटलर था, तानाशाह था, हाँ। मोदी में और हिटलर में कोई अंतर नहीं है। हिटलर कहता था फ्रेंड्स, ये कहता मित्रों। इसने टोटल वही पढ़ रखी है उसकी। ये कोई, अब एक बात बताओ, चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन रहा, क्या एजुकेशन है? हाँ। और किसी भी नौकरी के लिए एजुकेशन पहले, और उसके साथ में डोनेशन भी चाहिए, तो देश का विकास कैसे होगा? नहीं, जिसको हमने उठाया, आम पब्लिक ने उठाया इस फिल्मी सितारों को, इनको आना चाहिए था समर्थन में किसान आंदोलन में। वो तो पैसे कमा रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। अब वो किसान आंदोलन में अगर कूदेंगे तो भैया साफ सी बात है, देख उन पे मुकदमे होंगे, केस होंगे, तो कौन जाना चाहेगा जेल में? जब उनके पास खेती नहीं, हमारे पास तो खेती है, हमारे आगे कोई और रास्ता नहीं बचा ना कि हम क्या करें। और ये बात कहते हैं कि बेरोजगारी, अगर मैं कहता हूँ इस बात को कि अगर किसान को एक टाइम से पैसा देने लगे ना, तो बेरोजगारी आधी खत्म हो जाएगी खुद ही। क्यों? किसान का बच्चा बाहर नौकरी करने नहीं जाने का जल्दी से। जिस देश में बाल श्रम होता हो वो देश में नौकरियों की कमी नहीं हो सकती। बिल्कुल नौकरियों की कमी नहीं है, पर हमारे देश में बाल श्रम करवाया जा रहा है जानबूझ के। जब उनके माता पिता अनपढ़ हैं, ठीक, किसी को कोई बीमारी हो गई गरीब को, मान लो एक कैंसर में या हार्ट अटैक में 10 लाख रुपए शुरुआत से समझ लो। अब जो गरीब होगा वो क्या करेगा? कहाँ तक पैसा लगाएगा? या तो वो अपने बाप को घर बैठा के वो बाल श्रम करेगा बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ के। तो बाल श्रम को तो इसलिए है ना। अब ये इन्होंने कार्ड बनाए थे हॉस्पिटल के, कौन से थे? आयुष्मान। जब सरकार के पास सारा डाटा है तो इन्हें ये नहीं पता कि या तो फिर एक साथ करें, सबका करें, या फिर लॉटरी सिस्टम कर दें। अब जिसके पास अगर मैं हूँ, मैं जाऊँगा तो वो कहेगा पहले 500 रुपये तू दे, 500 तू दे। सब अगर 3-4 जगह जाने पड़ गया तो 2000 रुपये मेरे गए। मैं क्या करूँगा? थकार के मेरे पे तो नहीं है, किसान पे तो वैसे ही पैसा नहीं है, मैं अपने घर बैठा हूँ, मैंने नहीं बनवाया श्रम कार्ड। पूछ लो इनसे किसी ने बनवाया हो तो। ये अजय कमांडो जो हैं फौजी, इनके समर्थन में आप लोग जाना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। क्यों इनको इतना मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा।
भैया ये तो तानाशाही करना चाह रहे हैं। और मंगल पांडे था, हाँ, अंग्रेजी सरकार में था, हुकूमत में, जब ज़्यादा वो हुआ था ना तो वो भी छोड़ के अलग आ गया था। वही काम ये कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आर्मी इधर ही खड़ी दिखाई दे, फिर बाद में यही लगे बॉर्डर पे। ये सोचने वाली बात है आगे की जनता के लिए भी। आर्मी वाले भी तो किसान के बेटे हैं। बिल्कुल है। अगर हमारा भाई, हमें कोई दिक्कत होगी तो हमारा भाई नहीं आने का, बिल्कुल आएगा। जब नेता मंत्री का कोई बेटा फौज में या किसान तो है नहीं, किसानों के बेटे मिलेंगे। भैया पैसे नहीं मिलते ना, फौज वाले को भी क्या मिल रहा बताओ, अपनी जान। वो अभी हमारा भाई है, उधर से आया, उरी बर्फ़ पड़ रही थी, 6 महीने से 3 महीने से बर्फ़ में था, क्या उसे कितना पैसा दे रहे हैं। और मंत्री की कितनी है जो एक एसी में बैठता है, जो 4 तरफ कमांडो रहते हैं उसके। विधायक की 2.5-3 लाख रुपए होती है। बिल्कुल। और एक बार विधायक बन जाओ पेंशन, दोबारा बन जाओ दोबारा पेंशन, 2-2 3-3 पेंशन मिलती हैं। मोबाइल भत्ता 15,000 रुपए। बिल्कुल। आज के टाइम में जो इन्हें मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करा जाता कि तुम अपने घर वाले से बात मत करो। 399 रुपए में 56 दिन दे रहा है, 56 दिन। वो इन्हें 1500 रुपए महीने। बिल्कुल भैया, गुलामी की तरफ है देश, और कुछ नहीं है। नहीं, जब जियो का सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इन्हें जियो की सिम दी जाए ना, जियो की सिम दी जाए। क्यों 15,000 रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर? ये केवल भ्रष्टाचारी तो हो रहा। जब 399 रुपये में 56 दिन बात करने के लिए फ्री मिल रहा, कोई से भी सिम पर, जियो हो या अदर कोई और हो, तो इन्हें 15,000 रुपये किस चीज़ के दिए जा रहे हैं? सरकार से कोई बूझने वाला है इस चीज़ को? इस चीज़ को मीडिया बूझनी चाहिए, बूझती नहीं मीडिया इस बात को। मीडिया खुद बिकाऊ ये हम बिकाऊ नहीं। नहीं, आधी सारी अब मोदी को जो हम मीडिया नहीं बनाया था, 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पर अंबानी और अडानी ने आधी मीडिया खरीदने के बाद इस सब मोदी को बनाया था। क्योंकि जितनी इनकी 400 कुछ रैलियाँ हुई थी शायद 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, इनका लाइव टेलीकास्ट ये करना है वो करना है सब मीडिया ने करा। क्यों? पैसे ले रखे थे, प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या, अब उन्हीं के तो जो उन्होंने शुरू में ही सपोर्ट करा मोदी को, अब उनके तलबे तो चाट गए मोदी और चाट रहा अंबानी अडानी के। नहीं, गोदी मीडिया को तो किसानों ने बायकॉट कर रखा है। बिल्कुल कर रखा है। भाई न्यूज़ 24 ही वहाँ जा रहा है, जो किसानों का चैनल है न्यूज़ 24, वहाँ पे पहुँच रहा है वो। हाँ, और कोई से मीडिया तो नहीं नहीं जा सकती, क्योंकि किसानों को पता है तुम्हारे हितैषी नहीं हो, किसान इतनी जानते हो। अगर जो किसान हितैषी वे होते तो उन्हें बुलाती सरकार मीडिया, किसान वे तो सब सरकार के चमचे हैं, इसलिए नहीं बुला रहे उसे और मीडिया वालों को। और 26 तारीख में आप भी जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, रोक के से नहीं रुकने के हैं। और पानी और आंसू गैस की अगर जो सरकार धमकी दे रही हो तो उन्होंने वे काम पहले करके देख लिया, फिर करके देख ले। 26 में किसान ना तो तब रुके थे ना अब रुकेंगे। 26 जनवरी को पक्का जाएंगे। पक्का? बिल्कुल। आज हाँ बिल्कुल। भैंसा बुग्गी भी ले जाइए। भैंसा बुग्गी टाइम लगेगा ना जाने में। कोई बात ना, 2 दिन नहीं, ट्रैक्टर ले जाएंगे ना अपना। भैंसा बुग्गी वाले और हैं किसान जो धोरे पास के हैं, वे लेके आएंगे अपना। जो नजदीक वाले हैं उन्हें बुला रखा, जो नजदीक वाले हैं उन्हें बुला रखा। भैंसा बुग्गी लेकर भी, भैंस भी लाएंगे वो, क्योंकि हमें दूध भी पीना तो भैंस भी लाएंगे। नहीं, जब इन्होंने और ऐसा भी हो सकता है ये जो गायें जो भगी फिर रही है ना, नुकसान जो कर रही है, इन्हें भी ट्राली में लेके आएंगे और दिल्ली में ही छोड़ के आएंगे। नहीं, योगी जी के बछड़े भी लाने हैं, योगी जी के बछड़े, जो योगी जी ने बछड़े छुड़वा रखे हैं ना, खेतों में नुकसान भी तो कर ही रहे हैं, तो दिल्ली में खेती हो ही ना रही, दिल्ली में ही छोड़ आएंगे। नहीं, अब किसान को आंदोलन करने पर कोरोना था, लेकिन जब इन्होंने रैलियां करी, जब कोरोना कहाँ चले गया, जब कहाँ कोविड चला गया इनका? कोरोना है कहाँ? नहीं, मैं एक बात मैं पूछना चाहूँगा, एक बात बताओ, अगर जब कोरोना की कोई दवाई, वैक्सीन अब तैयार दिखा रहे हैं ये, जब से कोई दवाई नहीं थी, तो कोरोना वाला ठीक कैसे हुआ? उसका इलाज कौन सी दवाई से कर दिया इन्होंने? या तो ये कहें कि इन्हें कोरोना था नहीं, या कोरोना था तो वो ठीक कैसे हो गया जब वो लाइलाज मर्ज है। अब एक बात नहीं, जब लॉकडाउन लग रहा है, जो नियम सब पे हो रहा है लागू, वो नेताओं पे भी तो होने चाहिए। हाँ, इन पर तो पहले होने चाहिए। आम जनता तभी तो नियमों का पालन करेगी जब ये लोग करेंगे। वही कहानी अब देखो, आप अब आए ना सही जगह। पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश इन्होंने ठुकरा रखे हैं। क्यों?
किसान को 14 दिन में पेमेंट कराने का और मैं ब्याज के पेमेंट दिलवाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन वो आदेश सरकार नहीं मान रही। सरकार ने बताओ आज तक कौन सी मिल के खिलाफ एक्शन लिया कि 14 दिन में पेमेंट करो और मैं ब्याज के करो? करा? आज तक नहीं करा। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये दिखा रहे हैं। ठीक है, किसान पहले से स्वागत करता आया उसके फैसले का, आज भी कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। क्यों? क्योंकि किसान छोटा आदमी है और सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लंघन कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं। बताओ, मोदी ने या योगी ने, आज तक योगी ने किसी टीवी न्यूज में यो पूछा या मतलब किसी आदमी से यो पूछा किसान से कि भाई तुम्हारा पेमेंट मिला या नहीं मिला? बच्चे कैसा बच्चे पाल लेगा किसान जब 2 साल पहले जिस एक खेत में लगा दिया उसका अभी तक पेमेंट नहीं मिला? बताओ कैसे पाल लेगा, कैसे बच्चे पाल लेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर दूध बेचता हुआ किसान ना होता ना तो अब तक जो भूख की कगार पर किसान होता। और नहीं, वो भी थोड़ा सा यो आड़ मिल रही है जो उसमें नगद पैसे मिल जाए हैं, वो भी आड़ है, बिजनेस नहीं है वो दूध की भी। नहीं, पराली जलाने पे कानून था कि पराली जलाएगा उसे जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना, और इसमें हुआ भी। लेकिन अपनी जो गेहूं की फसल है वो पराली जलाने के बाद ही बोई जाती है, तो किसान क्या करेगा उस पराली का? पुराली देखो, पहली बात हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पुराली बहुत कम होती है। नहीं, जो होती भी है वो पशु खा लें, पशुओं के लिए। अब भी आप जो गांव में जाकर देख लो, किसी भी गांव में जाकर देखोगे चट्टे लगे हुए मिलेंगे, सब कुट्टी काट कर। ठीक, हमारे यहाँ जो होता मुंडा होता, जो गन्ना कटने के बाद उस पर पत्ती उतरती है, वो पत्ती जलाने पर इन्होंने जो पाबंदी लगाई थी, अगर वो पत्ती कैसे गल जाएगी खेत में? ये जितने नियम कानून ला रहे हैं खाली किसान को परेशान करने के लिए, किसान को गुलाम बनाने के लिए, किसी तरह ये खेती छोड़ना। ठीक है, क्योंकि ये विदेशों से भी मिले हुए हैं, गैस की सब्सिडी अंबानी अडानी के साथ साथ ये विदेशों से भी मिले हुए हैं और ये चाह रहे हैं विदेश का व्यापार यहाँ करना। खत्म कर दे। गैस की सब्सिडी कहाँ गई? हाँ, गैस की सब्सिडी खत्म कर दी। किसी ने कुछ कहा? किसी ने नहीं कहा। बस ये दिमाग से काम लेते हैं। कांग्रेस सरकार थी वो बढ़ाती थी 4 रुपये 3 रुपये, तो आदमियों की जेब में आग लग जाती। इसने चवन्नी करके बढ़ा दी। सोचो आप, उस टाइम पे सिलेंडर कितने का था? 450 का, जब इन्होंने हमसे 850 रुपये लिए, हमारे ही पैसे, ठीक है, 450 काट के हमारे ही वापस कर दिए, हमारे पैसों का ब्याज खा के। ठीक, उसे कहते हैं ये सब्सिडी होती। वो जो 450 का सिलेंडर था उस टाइम पे हमसे 450 लेके हमें 100-200 रुपये देते हैं, वो होती सब्सिडी। किसान की किस चीज़ पे सब्सिडी है? उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। रूटर वेटर पे होती, वो भी नहीं है। आप बताओ क्या करें? स्प्रे वाली टंकी पे, स्प्रे वाली टंकी पे कुछ नहीं है इन पे। सब कहने वाली बात है भाई, अगर 1000 रुपये होगी ना किसी चीज़ पे तो 500 या 600 रुपये पहले वो मांगेगा, जब करूँगा तेरा, वरना तो नहीं करता जा। अगर 1000 रुपये की टंकी है स्प्रे वाली तो उसके 2000 रुपये बताएंगे, 300 रुपये उसको दे देंगे सब्सिडी उठा कर। वो तो 1000 रुपये तो कीमत कुल है उसकी। सरकार तो बेकार है, सरकार किसी काम की है नहीं, किसान हितैषी नहीं है। किसानों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया ना, क्या करा किसान के लिए? कुछ नहीं किया। तो 2-2 साल का पेमेंट है, किसान तो ब्याज दे रहा, क्रेडिट कार्ड का ब्याज दे रहा, और किसान को पैसा मिल नहीं रहा, ब्याज तो एन भी नहीं मिल रहा, ब्याज तो क्या मिलेगा? किसान को नहीं दे रहे कुछ। और विकास कितने साल का हो गया? विकास तो कहीं ना हुआ गांव में। हमारा गांव देख लो, कहीं कुछ विकास होता? नहीं, मोदी जी का विकास था एक। मोदी जी का ये तो मोदी जी के पास ही है विकास, तो उनका बंद करके रख रखा। 7 साल तो हो गए उसे भी। 7 साल हो गया। 7 साल का हो गया वैसे, कहने में देखा तो हमने, है नहीं, मोदी जी की जेब में रखा होगा। आया नहीं है ना वो इधर। 7 साल या मोदी जी ने अंबानी को या किसी स्कूल में भर्ती करवा रखा होगा विकास। वो बड़े स्कूल में अंबानी अडानी के स्कूल में कहीं वो पढ़ रहा, अभी शिक्षा ले रहा। 7 साल का, क्योंकि आज भी छठी में तो हाँ नहीं 4 साल का बच्चा तो पढ़ नहीं बैठा। तो दूसरी में आया होगा ना, तीसरी में आया होगा। क्योंकि भाई इंग्लिश मीडियम में नर्सरी, प्री नर्सरी, प्रेप, हाँ करने में ही आदमी पहले ही बोले लगभग 2 माह गया होगा। 2 माह। ये छठी माह तक कितने साल का आएगा फिर? छठी में तो अभी कई साल लगेंगे। तो विकास कब होगा बड़ा?
विकास बढ़ा तो देखो सरकारी रेट तो 18 साल के हैं कि जब 18 जब होगा जब मोदी सफा हो जाएंगे, जब विकास तो बढ़ा जब होगा जब मोदी की तरह चले जाएंगे। सरकार आवेगी होगा विकास। मतलब विकास होने में टाइम लगेगा अभी। तो मोदी चले जाएंगे। आपने देखा किसानों के मन की बात सुनी, और देखिए अभी बने रहिए हमारे साथ, जारी रहेगा आगे का प्रोग्राम, देखते रहिए DPP न्यूज़।